दुनिया का इंतजाम है कि एक हैडमास्टर अगर 3 दिन छुट्टी ते जाना चाहता है तो वह भी स्कूल नूं आवारा छड्ड के नहीं जाता, किसी अमीन के हवाले करके। बहुत शुक्रिया। अगर कोई अफसर जाएगा, मसलन सदर पाकिस्तान चला जाए अगर, तो पूरे पाकिस्तान नूं आवारा तो नहीं छड्ड के जाएगा। सदर तो बाद कम से कम सैनट का चेयरमैन होगा, जिहड़ा सदारत की कुर्सी ते होगा, या यानी जान लग्या मगर दी फिक्र, जान लग्या मगर दी फिक्र, हर जान वाला पिछे दी फिक्र करता है ते अमानत नूं किसी अहल दे हवाले करके जाता है। मैनू अफसोस लगता है मेरी पंजाबी भी जिन्होंने नहीं समझ आती, वो पता नहीं उन्होंने की समझ आना है। एक बंदा यकीन करो पंचर की दुकान हो ना, पंचर की दुकान, ते बंदे ने घर रोटी खान जाना हो तो वह भी दुआलों बहता कोई बंदा इतने खलोवे तो मैं घरों आऊँ है। उत्थे की एक पंप है जिद हवा भरी जाती, एक दाबड़ी है जिद टेस्ट करते हैं, एक सलोशन की डब्बी है, कख भी नहीं। समान वेख लो, समान वेख लो तो दुकान वेख लो, तो वह आंदा यार मैं खाना खान जाना सी, तू इत्थे यार खलोना, जरा खलोना। ऐडा को दुकानदार दुकान आवारा नहीं छड़ता, मुहम्मद सारी उम्मत आवारा कैसे छड़े। बहुत शुक्रिया मौला, तुहानू जज़ाए खैर, बड़ी मेहरबानी। मेरे मोहतरम सामीन, मुमकिन ही नहीं कि बेफिक्री नाल पैगंबर दुनिया तो चला जाए। उहदे वास्ते मेरा ख्याल है कि मैं 1-2 आयतां पढ़ना। यार नबी ते सिर्फ और सिर्फ 40 रातां वास्ते जाना होवे ना तो उम्मत आवारा नहीं छड़ती। मैं कुरान की आयत पढ़ देना जी। एक पैगंबर ने 30-40 दिन के दरम्यान वफासी, 30 दिन वास्ते गए ने, 10 दिन होर बद गए, 40 दिन वास्ते हजरत मूसा ने जाना सी कोतूर ते उम्मत नूं आवारा छड्ड के नहीं गए। छोटा नबी है जिदे तो बाद नबूवत खत्म नहीं होनी, जिदे तो बाद नबी भी है ने, नबूवत भी है ने। हजरत मूसा सिर्फ 40 दिन वास्ते जान ते ऐ कुरान है। खालिक कायनात ने फरमाया वकाला मूसा ली अखीही हारून नखलुफनी फी कौमी। जाते वक्त हजरत मूसा ने कहा हारून तू मेरे बाद मेरा खलीफा है, तू मेरे बाद मेरी उम्मत में खलीफा है। देखो जी, किसी नूं काफिर कह के मुतमिन होना और गल, किसी के खिलाफ प्रापेगंडा करना और गल जी। क्यामत तक जवाब तो कोई नहीं, मैं गर्दन कटा देंगा जे हजरत मूसा जान लगे जान नशीनी उम्मत के हवाले करके गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जान लगे, शुक्रिया जी, किसी सलाह ते गल पा के गए हो, सलाह ते नहीं पा के गए। नखलुफनी फी कौमी, तू मेरी कौम में मेरा खलीफा है। ए हारून तू मेरी कौम में मेरा खलीफा है। इसका मतलब गए बाद ने, खलीफा पहले बना के गए, गए बाद ने, खलीफा पहले बना के गए। मेरे को जी 4 किताबों का सैट है जी, अरबी किताबा ने, मक्का शरीफ चो मैं खरीदिया ने जी, खुद 4 का सैट है, 4 खलीफिया का नाम, 4 मशहूर खलीफे ना जी। चौथी किताब तो हजरत अली का नाम आती है ना जी, जिते 4 भी खलीफे मन्ने जान, चौथा तो हजरत अली फिर बनते ही ने। फिर 4 किताबा मैं खरीदी ने, चौथी किताब का तर्जमा मैं किया, कुछ उलामा को करवाया। उहदे विच एक हदीस उन्होंने बड़ी पेटेंट लिखी है हजरत अली वास्ते। वो फरमाते कोई शक नहीं कि नबी कह के गए थे या अली तू मुझसे वही निस्बत रखता है जो हारून को मूसा से थी। बहुत शुक्रिया। पेटेंट अरब च छपी किबला, बहुत शुक्रिया। सऊदी अरब जी किताब छपती है तो सऊदी अरब विकती है, ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ तो कोई ताल्लुक नहीं होता। वो फरमाते हैं कि नबी ने फरमाया या अली तू मुझसे वही निस्बत रखता है जो हारून को मूसा से थी। फर्क सिर्फ ये है कि उसके बाद नबूवत थी, मेरे बाद नबी कोई नहीं, फर्क कोई नहीं। इसका मतलब है एक जुमला लिखा है देवबंदी आलम दीन ने, इन्ना सी मैनू लुत्फ आया है कुरान की साइड से लिखे। वो इरशाद फरमाते हैं कि हजरत हारून अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद हजरत मूसा की उम्मत में इमाम थे। हजरत हारून और हारून की औलाद हजरत मूसा की उम्मत में इमाम थे। हजरत हारून और हजरत हारून की औलाद हजरत मूसा की उम्मत में इमाम थे। अगर मूसा को निस्बत मुस्तफा से है, हैदर को निस्बत हारून से है, तेरा मतलब है एक जुमला उन्हें लिखे कुरान दे उत्ते, एक मैं कुरान ते हाथ रख के मैं भी आख रहा कुछ। वो फरमाते ने हजरत हारून और हारून की औलाद मूसा की उम्मत के इमाम थे। इसका मतलब है हुण मैनू भी इजाजत के मैं आखा अगर ये निस्बत हदीस से दी गई है मूसा और हारून, मुस्तफा और अली से, तो जिस तरह मूसा के बाद
हारून और हारून की औलाद के अलावा मूसा की उम्मत का इमाम कोई नहीं, मोहम्मद की उम्मत के इमाम अली और अली के बेटों के अलावा है। मेहरबानी जी, शुक्रिया। नहीं मैं उहदे वास्ते जुमला पढ़ देना, इमाम की नबूवत तो बाद इमामत होगी। मैं फिर उन्होंने जुमला ही दोहरा रहा, वो इरशाद फरमाते हैं कि इमाम उसे कहते हैं। लो जी, साडे नजदीक इमाम उसे कहते हैं जो मासूम हो, इमाम उसे कहते हैं जो आलिम हो और उससे बड़ा आलिम कोई ना हो, इमाम उसे कहते हैं जो जुर्रियत इब्राहिम हो, इमाम उसे कहते हैं जो जिंदगी में कोई गलती ना करे। लो जी, जरा देवबंदियां लिखे है आज वो भी सुन लो, अमानतों उनके हवाले करो जो अमानतों के अहल है। बहुत शुक्रिया। वो फरमाते हैं इमाम उसे कहते हैं, इमाम उसे कहते हैं, ये देवबंदियां तो जुड़े। फरमाते हैं इमाम उसे कहते हैं जो पैगंबर की यादगार हो, इमाम उसे कहते हैं जो पैगंबर की यादगार हो। हुण यादगार किनू आंदे? यादगार उन्होंने आंदे ने जेड़ा हटे ते किसी नूं छड्ड जाए, जदों बंदा उन्होंने वेखे ओ याद आ। क्या बात है, सदके जावां जी, जदों बंदा उन्होंने वेखे ओ याद आ। लो जी, मेरे नजदीक किबला जिम्मेदारान बैठे ने मेरे सामने, मेरे नजदीक इमाम किसे उस मैरिट ते ही मन्ने है जिस मैरिट ते उस किसे नबी नूं नबी मन्ने। मैं दोबारा अर्ज कर रहा, जिस मैरिट ते किसे नबूवत मन्नी है उसे मैरिट ते किसे इमामत मन्नी। क्योंकि जो एक जाएगा तो यार हेडमास्टर भी जाएगा, ते जान लगा 3 दिन की छुट्टी ते भी जाएगा, ते पीए नूं ते नहीं बना के जाता सेकंड मास्टर, कम से कम वो MA होवे ते किसी पीए नूं ते बना के जाएगा। यार सीनियर जाएगा तो अपने तो बाद उन्होंने बनाएगा ना, सारे तो बड़ा सीनियर हो। वैसे एक गल तुहानूं दसां, ये टीचर जाता हो ना छुट्टी ते, लायक बच्चे पूछते हैं कि सर जी तुसी किन्ने दिन चले हो, किन्नी छुट्टी है, ते तुहाडे तो बाद साडा की बनेगा। लायक पूछते, लायक पूछते ने तुसी जा रहे हो, तुहाडे तो बाद साडा की बनेगा, ते इम्तिहान नेड़े ने ते छुट्टी तुहाडी किन्नी है। कोड़ों नलायक अरका मार मार के आंदे ने भाई जान दे चले जो ते जान, और जान दे आ ही जान ना, जान ते तू जान ही नहीं पे देंदा ते आउणा किहड़े वेले, तेनू आउण दी सौड़ पै गई। और जान दे टी सर जी चले ने ते जान दे। हुण नलायक दा मतलब है जाए, नलायक दा मतलब है जाए, नलायक दा मतलब है जाए। ते अगली गल मैं नलायक दी पता दसना, मैं टीचर रहा, जिन्ने नलायक ने उन्हां दा ज़हन हुंदा है जाए ते फिर ना आए, ऐसा जाए, क्या बात है, ऐसा जाए ते फिर ना आवे। वो फिर जान लगा बच्चों का ध्यान रख के ते छुट्टियां का कम से कम दे के जाता है कि मैं जा रहा। अच्छा छुट्टियां थोड़ियां हों तो छुट्टियां का कम थोड़ा होगा, छुट्टियां थोड़ियां हों तो छुट्टियां का कम थोड़ा, छुट्टियां ज्यादा हों तो छुट्टियां का कम ज्यादा हो। मेरे सामने पढ़े लिखे बंदे बैठे ने, ये 3 दिन टीचर जाए तो 3 दिन का कम दे के जाता, 3 महीने की छुट्टी आए 3 महीने का कम दे के जाता। मैं पुरानी गल पे करना, अजकल तो ऑनलाइन ही क्लासा हो रही हैं। पुराने जमाने टीचर जाता सी ते फिर कम दे के जाता। कम क्यों देता? जिन्ने लायक ने वह तो सन सर जी होर दसो की करना है, होर दसो की करना है, होर दसो की करना है, होर कितों ते नलायक की आते सन साह लाया हुआ वो जो बजाते ने पे उन्होंने अपना काम करन दे। ਇਹਦਾ मतलब छुट्टियां दे काम तो जदों तंग होया नलायक, छुट्टियां दे काम तो जदों तंग होया सर उठाओ जी नलायक होया। और छुट्टियां दा काम सिर्फ इस वास्ते दईदा है ताकि टीचर दी अदम मौजूदगी च बच्चे आवारा ना हो, टीचर दी अदम मौजूदगी च बच्चे आवारा ना हो जाए। आवारा गर्दी तो बचाने वास्ते छुट्टियां दा काम दिता जाए, आवारा गर्दी तो बचाने वास्ते छुट्टियां दा काम दिता जाए। ते अजीज़ा ने गिरामी कदर जरा टीचर जान लगे वो आखे फिक्र ना करो, कल 9 बजे तक नवे टीचर आ जाएंगे, कल 9 बजे तक नवे टीचर मैं जा रहा, कल 9 बजे आ जाएंगे, फिक्र नहीं करनी। ते पिंड दी सलाह नाल टीचर नहीं बनाना, जेड़ा लैके जा रहा वही भेजेगा, जेड़ा महकमा छुट्टी दे रहा है वही महकमा दोबारा भेजेगा, फिक्र नहीं करनी। लो जी 9 बजे लायक आते हैं, आए नहीं आ जाते हैं, आए नहीं आ जाते हैं। जिन्हें नलायक ने वो कहते हैं की पता एक्सीडेंट हो गया होवे, वादा घाटा भी तो हो ही जाता, तबीयत भी तो खराब हो ही जाती है, कोरोना शरोना पता नहीं की होवे।
सदके भाई नलायक करोने वाली गल करनगे, एक्सीडेंट वाली गल करनगे, भैड़ी गल करनगे कि ना आए। जिन्ने लायक ने आखणगे नहीं आउणगे, नहीं आउणगे, नहीं आउणगे। कुरान ते मेरे हथ ने इंतजार करदा ही होवे जेड़ा लायक होवे। क्या बात है, आबाद रहो यार। इंतजार वो करता जेड़ा लायक है। वो आंदा हुण आए ही आए, समझो आए ही आए, समझो आए ही आए। हुण तुहाडी तवज्जो हो गई है तो हुण मैं एक मिसाल जरूर देना। अगर वो आख के जाए कल आएगा फिर गुंजाइश होर हुंदी है। ते जे छुट्टी होने तो पहला अगले टीचर दा हाथ फड़ के पिछला टीचर बखा के जाए कि लो जी कल है जे, कल है जे। जिन्नी मायूसी नलायका नूं हुंदी है इन्नी किसे नूं हुंदी नहीं। क्यों नलायक अंदरों सोचते ने कि अगला जे गया नहीं तो नवा आ भी गया, अगला जे गया नहीं तो नवा आ भी गया। हुम्मे कतीर जिन्ने नलायक सन कुरान उन्होंने मुनाफिक आखे। सदका जावा जो जान वाला टीचर आने वाले टीचर थी बाहर नप के कह रहा सी मन कौन तो मौला हो फहाज़ा अलीयुन मौला। हजरात जरूरी ऐलान सुनिए, मन कौन तो मौला कवाली नहीं, उम्मत को आवारागर्दी से बचाने का गुलिया है। सदके जावा, सदके जावा। मौला तुहानू जज़ाए खैर अता फरमाए। सुभान। मन कुन तो मौला सिर्फ कवाली ते मनकबत नहीं, उम्मत मुस्तफा नू आवारागर्दी तो बचान दा जरिया है मन कुन तो मौला। मैं उन्हें कुरान की आयत पढ़ देना। और फिर की फरमाया ने, फरमाते ने इमाम उसे कहते हैं, जो बंदी दोस्त इमाम उसे कहते हैं जो पैगंबर की यादगार हो। यादगार की होते जिन्हों वेख के वो याद आ जाए, जिन्हों वेख के लै भी मैरिट तू दिता है तो कुरान है मेरे हाथों ते। फिर अफसोस है कि मैरिट भी आप दिते ते काफिर भी मस्कीना सानू आखे। तू आप आख्या कि इमाम उसे कहते हैं जो पैगंबर की यादगार हो। तू छड़ खां, तू 12 तो अलावा वो बंदा ते दस जिन्हों वेख के मुहम्मद याद आ। सदके जावा जी, बहुत सोचो सब, बड़ी मेहरबानी। बंदा बखा तो सही जी किबला 12 पैगंबर दी यादगार ने, पैगंबर दी यादगार। मसलन एक यादगार हुंदी है। मैं बड़ी देर नाल शिया होया, मेरे वालिद साहब जी बड़ी देर बाद शिया होए ने। सानू मातम करन दी अजे भी जाच चज नाल नहीं आती, माड़ा चंगा कर लेंगे। अब्बा जी मेरे इत्थे हथ रख के मठा मठा करते सन तो भी लोग एक बार इंज करते हैं तो शायद 2 बार इंज करते सन। उन्होंने कई बार तुहानू पता मातमिया नाल हथ ना रलदा होवे तो मातमी उस बंदे नूं कपड़े फड़ा छड्डदे। हुण तुसीं पुराने बंदे बैठे हो, मैं जदों कोई मातम खराब करे ना हुण फिर मातमिया दे ने बुजुर्गों कपड़े फड़ लो, मातमिया दे भी सवाब है। वो फिर बेचारा कपड़े फड़े खलोता हुंदा ते जे एक हथ नाल फेर करे फिर मातमी बड़े दाना होंदे ने। वो फिर आंदे ने इन्हें मुड़ना नहीं। वो आंदे ने बुजुर्गों कपड़े च पैसे भी ने। वो फिर दूजा हथ इत्थे रख छड्डदा भी कोई पैसा ना, ताकि करे ही ना, करे ही ना। वो मैं जी फिर मातम 2 हत्थां नाल कीता जी। अब्बा जी एक हथ नाल ते मैं 2 हत्थां नाल। जंजीर मैं नहीं मारे, पुत्र मेरे 3 जंजीर मारे। ठीक है ना जी। ਇਹਦਾ मतलब हौली हौली दीन आ ही गया ने, हौली हौली। ये जिन्ना ना हौली हौली जिन्ना लाउंदा ना होर हुंदे ने, जेड़े सीधे काबे च आउंदे ने होर। बहुत शुक्रिया मौला, तुहानू याद बहुत शुक्रिया। किबला मेरे वालिद साहब शिया होए ने तो अपने अब्बे दी यादगार नहीं सन, क्योंकि उन्हां दा अब्बा मातम करदा ही नहीं सी। ਇਹਦਾ मतलब है यादगार ते हुंदा जेड़ा पूरा उतरे। यादगार उन्होंने आंदे जेड़ा पूरा उतरे। लिया भाई मैं 12 विखाना तू एक विखा, एक विखा अल्लाह दी कायनात ते जेड़ा इन्हां 12 तो अलावा नबी दी यादगार होवे। एक मेहरबानी करनी आ, असा पूरी यादगार वेखनी आ। मतलब 40 साल तो शुरू कर ले, मतलब 76 साल तो शुरू करना ना। पैगंबर दा बचपन भी पाक है, पैगंबर दी जवानी भी पाक है, मुहम्मद जी दा बुढ़ापा भी पाक होवे। लड़न वाली गल कोई नहीं। कुरान ते हाथ रख के इन्हां 12 तो अलावा वो बंदा दस जिदा बचपन भी रसूल जैसा होवे, जिदी जवानी भी पैगंबर जैसी होवे, जिदा बुढ़ापा भी पैगंबर जैसा होवे। इंज इंज साबित कर एक दस इन्हां 12 तो अलावा जिहड़ा मुहम्मद तो बाद मुहम्मद हो। जी मैं पूरे वसूख नाल कह रहा कि जेड़ा सरकार दा इसमें गिरामी मुहम्मद है ना, वो मुहम्मद अपनियां अमानतां
ऐसे दे हवाले करके गया जेड़ा आप मुहम्मद बंदे समझिया किबला पिया में ना शिया गल तमाशड़ी है। पहला भी मुहम्मद है, आखिरी भी मुहम्मद है, दरम्याना भी मुहम्मद है, सारे ही मुहम्मद है। मैं साबित करना सारे मुहम्मद, सारे नबी नहीं। सदके जी बड़ी बारीकी नाल सुनिया जी, मैं कहना सारे नबी नहीं, नबूवत हजूर ते खत्म, सारे रसूल भी नहीं, रिसालत हजूर ते खत्म, मुहम्मद सारे है ने। नबी पे नबूवत खत्म हुई है, मुहम्मदियत नहीं। नबी पे रिसालत खत्म हुई है, मुहम्मदियत नहीं। एडी मोहकम दलील दिया जी चुकी किसी को ना जाए। पहला भी मुहम्मद है ते आखिर भी मुहम्मद है। यादगार किनू आंदे जिन्हों वेख के वो याद आ जाए। ले ना ना आया तो मैं इत्थे छड़ के टुर जांगा। कुरान मेरे सामने जदों पहले ने अर्श ते नमाज पढ़ाई सी उदों भी ईसा पिछे सी, जदों आखिरी इत्थे पढ़ाएगा उदों भी ईसा पिछे। समझाइए यादगार दी सदके जावा मौला भाई तुहानू जज़ाए खैर। मिराज ते रसूल पाक नमाज पढ़ा ते ईसा फिर भी पिछे होंदे ने। महदी जमीन ते आके पढ़ान ते ईसा फिर भी पिछे होके सारी कायनात नू अल्लाह दसेगा देखा उसकी यादगार कैसी होती है। सुभान बहरहाल मैं पहली बारी सियाल साहब को हाथ रहा, मैनू बड़ा लुत्फ आ रहा, तुहाडा मैनू नहीं पता, तुहाडा मैनू लुत्फ आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह यादगार दी मैं गल कर। लो जी मैं यादगार दी सीरत नबी पढ़ी है। अच्छा लो जी सुन खैर हो तुहाडी मैं ताबिया फरमांदे ने अगर लुत्फ कोई आ रहा तो अगले सारी पढ़िया जी इंशाअल्लाह लुत्फ बरकरार रहना चाहिए ने। ये वो लुत्फ ने खुदा दी कसम या इत्थे ने या जन्नत हसनैन दी जगीर च लुत्फ होंगे या शबीर दे जिक्र च लुत्फ होंगे, इस तो इलावा तो कोई लुत्फ ना। तुसां तवज्जो फरमा मैं यादगार दी गल कर रहा। नबी दी सीरत पढ़ी है ना जी, इधर रख ला सीरत नबी। मैं 6वीं जमात से ही सा जो मेरी अम्मा ने स्वेटर बनाया उदों सलाइयां ते स्वेटर बनते अब बनैनजा वगैरह उदों कोई नहीं सी। सलाइयां ते स्वेटर बनाती सी ते उन्हें नासर लिख दिता सलाइयां विच बना के ना ते इत्थे NASIR अम्मा बड़े यार पढ़ सा लेकिन वो आखन के तू देख के देगा ना जिम्मे वो मैं NASIR वड्डी अंग्रेजी लिख दी। उन्हें मैं हैरान हो गया पता नहीं किवें उन्हें इत्थे लिख दिता नासर। वो जो मैं नासर वाला स्वेटर पा के गया तो उस जमाने में तो किबला 79 च मैं मैटर किया 79 च हुण हिसाब ला 6वीं जमात च किहड़े दौर की गल है। वो फिर जिहदा नाम सनाउल्ला सी वो भी आखे अम्मा मैनू भी लिख दे, जिहदा ज़काउल्ला सी वो आखे मैनू भी लिख दिया। सारे उस स्कूल ही पढ़ते थे। वो सारे बच्चे घर जाके ना मेरे नाल ते कहण लगे अम्मा मम्मी लिखाना है नासर। उस आख्या भी किवें लिखिया ने? उन्हें आख्या वो स्वेटर के उत्ते नहीं लिखिया, उत्ते कलम नाल विच घुरियां दे विच लिखे वो फिर मैनू ना बीबियां आखन भी उन्हें स्वेटर लिया मैं आखा अम्मा स्वेटर मंगते ने। अम्मा क्या स्वेटर ना दई उन्हें नमूना ला लैना, जे तू स्वेटर देता उन्हें नमूना ला लैना। मैं क्या ते मैं दूरों वेख के ना कोई नमूना ला लवे। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन, तुम में मोहम्मद की हस्ती बेहतरीन नमूना है, बेहतरीन नमूना है। कोई नमूना लैंदा ही ते ला के दे बखाना। क्या बात है, बहुत शुक्रिया के नमूना उन्होंने आते ने जिन्हों वेख के दूजा बन जाए। उन्हें आख्या मेरी अम्मा कह लगी बेटा तू ना स्वेटर नहीं किसी को देना तो फिक्र ना करी, ये नमूना तेरे को ही रहेगा। मैं क्या किवें? वो आखन लगी बेटा ये निरा बारों बार वेख्या नहीं लेंदा, ये स्वेटर उल्टा करके अंदरों कुरे गिरने पैंदे। क्या बात है तुहाडी समझ दी, पढ़े लिखे बंदे बैठे। वो कहने की स्वेटर उल्टा करके ना अंदरों कुरे गिरने पैंदे ने कि थले किने छड़ने ने उत्ते किने चाड़ने ने, ए सलाई तो थले किने लाने ने उत्ते किने चाड़ने ने, ए सलाई ते किने ते ए सलाई ते किने ते खाली किने उता हेठा। बड़ा मुश्किल काम है ये अंदरों। उदों मैनू पता लग्या कि नमूने दा तलक जाहिर नाल नहीं बातन नाल।
सदके जावा क्या बात। नमूना अंदरों लेंदा है ते कुरे गिने जांदे ने कुरे ओ कुरे कुरे समझ दो ने ऐ सराइयां दे उत्ते चढ़दे ने मेरिया भैणा मामा जल्दी समझ गई होणगियां कुरे इधर कुरे एदा मतलब है नमूना लाने वास्ते अंदरों कुरे गिनने पैंदे नमूना लाने वास्ते अंदरों कुरे गिनने पैंदे ने। कुरान ते मेरा हाथ ही असा मुहम्मद मुस्तफा नु सामने रख के इन्हां 12 दे अंदरों कुरे गिने। हाय हाय सानू उंजी नजर आए ने जिवें मुस्तफा नजर जिवें ओ बेऐब जात है इवें 12 भी बेऐब जात ने। चलो मैं एक कुरा पढ़ ही देना जिनमें थोड़ी तवज्जो हुई ना मैं कुरा पढ़ देना सदके जी। नबी दी सीरत दा कुरा पढ़ना जी। नबी दी सीरत दा कुरा बड़ा मशहूर है। हजूर एक दिन घरों निकले तो सामने एक माई बैठी सी जिदे कोल गठड़ी वजनी सी ते चुकी नहीं सी जाती। याद आ गई सारे वो चुकी नहीं मक्के की गल है बड़ी मशहूर गल है सारे मौलिया मस्जिदां सुनाई सरकार ने। तुहानू पता है नबी मेरा ये नबी दी सीरत दा एक कुरा है। मैं दसना नबी अपने तो बाद कैसे नू छड़ के जाए ते अमानत कैसे दे हवाले करदा तुसां तवज्जो रखनी। कुरे गिने ने नबी दी सीरत दा एक कुरा है कि नबी फरमाया माई क्यों बैठी कहने लगी वजन ज्यादा पा लिया तो चुकया नहीं जाता वजन ज्यादा पा लिया है तो चुकया नहीं जाता पाया भी आप ते गठड़ी हुण वजनी है तो मैं परेशान। नबी फरमाया मैं किसी नू परेशान वेख नहीं सकता। माई कहने की फिर मेरा की करें फरमाया मैं तेरी गठड़ी चुकना ते तेरे घर पहुंचाऊं। ये केड़ी गल कहने लगी तू बेटा मेरी गठड़ी चुक लेगा मैं चुकना ना तो तुहानू घर छड्ड आउणा की होया। कहने लगी बड़ी गल सरकार ने उसकी काफिर माई दी कुफर दी गठड़ी अपने तैयब ताहिर सर पे उठाई। एक गल जिन्नी को तुहां सुनी है उदू अगली मैं करूं। नबी पाक तुर रहे अजे 3-4 कदम नबी तुरे ने 3-4 कदम खुदा दी कसम पहला लफ्ज माई दे मुंह च निकलिया नेक मां दा दुध पीता ही कमाल दे प्यो दा खून तेरियां रगां। एदा मतलब है नबी ने अजे कलमा नहीं पढ़ाया ते मनवा लिया मेरी मां भी कमाल है सदके जावा मेरा बाप भी कमाल। एदा मतलब है तबलीग दा पहला तरीका है अपना नसब ते मनवाओ कि मेरे नानकियां दा भी जवाब नहीं मेरे दादकियां दा जवाब। 4 कदम तुरी ते सरकार नू कहण लगी पुत्र तू चंगा बड़ा है। फरमाया अम्मा तू वेख लै तेरी नजर च जिवें दा आवां उन्हां कहा नहीं चंगा बड़ा। जदों माई दा घर आ गया ते चख के गठड़ी नबी कहण लगे राजी हां उसने कहा मैं राजी हां पर मैं तेनू एक मत देनी सी बेटा मत तुहानू पता है इन्हां दा छोटा मोटा भी काम करिए ना बीबियां ते मत बहुत देंदियां वो जो मत देन लगियां ना ओनू जिहड़ा सारे कायनात नू मतां देण आए कहण लगी पुत्र मैं मत देनी सी ए जिहदा एडा वड्डा हौसला होवे ओनू मुस्तफा आंदे। नबी फरमांदे ने दसो मैं गल की उन्हें गल पुत्र सिर्फ ये वे कि ए मक्का इत्थे कम बड़ा खराब हो गया मुहम्मद नां दा बंदा है। क्या बात है। मैं नबी दी सीरत दा कुरा पे पढ़ना नबी कैसे नू अपनी अमानतां देणगे तुहां तवज्जो रखनी है। यानी जो पैगंबर की यादगार हुण पैगंबर दी यादगार जिवें हारून मूसा दी यादगार सन एवें मेरा पीर अली ते बाना सारे नबी दी यादगार ने। मैं एक कुरा पे पढ़ना पैगंबर ने आख्या कौन है वो कहण लगे इत्थे कोई मुहम्मद है वेख्या ही उस आख्या नहीं उस आख्या तू ओदे कोलों बचना बाकी खैर है। हजूर ने फरमाया वो की करदा हो सका पुत्र उस नवा दीन लिया कोई नवा ही दीन इत्थे चंगे भले जिथे लगे सन ठीक लगे सन। क्या बात है जिथे लगे सन ठीक लगे सन उस नवा ही कोई दीन लिया ते ओदी वजह तो एक घर च 2-2 मजहब हो गए ने। ओदी वजह तो एक घर च 2-2 मजहब हो गए ने। मावां धीआं नाल लड़ पईयां ने भरा भैणां नाल लड़ पे ने। हालात ऐसे बने ने लोग सकिया भनूजिया थले रख के मारन रहे। यानी भैणा भरावां दे दरम्यान में कई घर च भैन मुसलमान हो गई है तो भरा काफर है जी मेहरबानी। कई घर भरा मुसलमान है तो भैन काफर है मामा मुसलमान है तो भरेवा काफर है भरेवा मुसलमान है तो मामू काफर है चाचा मुसलमान है तो भतीजा काफर है भतीजा मुसलमान है तो चाचा काफर है। एक घर में कई मजहब होए कि वजह तो नहीं जनाब बिस्मिल्लाह जनाब गुलाम अब्बास जप्पा तवज्जो है जनाब
थोड़ी जी ड्यूटी हाजिर दे ली है, बाकी भी दे ली है। हाँ जी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। वो कहने लगी प्यो मुसलमान है तो पुत्र काफिर, कई था तो प्यो काफिर है तो बेटा मुसलमान। एक एक घर च दो दो मजहब हो गया नहीं उस मुहम्मद की वजह ते। तू जिड्डा चंगा है ना उहदे कोलों बच, जिड्डा तू चंगा है उहदे कोलों बच जाए। पैगंबर आजम ने फरमाया माइकी नू मानी, कहने लगी लात मनात ते उज़्ज़ा ला। फरमाया ओदी कसम दी जाए तो एतबार करेंगी, हो सके उदू वड्डे है नहीं कोई नहीं कायनात, लात मनात ते उज़्ज़ा। सरकार ने फरमाया वो तेनू उस लात मनात ते उज़्ज़ा दी कसम ही मेरे ते यकीन करें। कहने लगी पुत्र तू ना भी ना आखे, तू है ही काबिल यकीन। हाय हाय तेरा किरदार ऐसा है कि तेरे ते यकीन ना करने वाला कोई बेवकूफ होगा। तू कसम ना दे, तू सिर्फ गल मुंह चो कट मैं मन जाऊंगी। हो सके अम्मा जी मेरी गल हजूर ने फरमाया मन जाएगी ना, तू जिस मुहम्मद तो बचन दिया मैनू नसीहत भी करनी है ना, ओ मुहम्मद मैं, ओ मुहम्मद बिन अब्दुल्ला तू अगे जानती नहीं, ओ मैं हाँ। माई ने गठड़ी साइड ते सुटी ते कदमां ते डिग के कहने लगी लोग बकवास करते सन तेरे वर्गा ते कायनात ते आए। ए लोग सारे बदमाश झूठ बोलते सन, तेरे वर्गा ते इस धरती ते आया ही कोई नहीं। ले भाई ये नबी दी सीरत दा एक कुरा अगे सुनिया सजना, सुनिया सी ना, नतीजा तो मैं देना ना। ये नबी दी सीरत दा कुरा है। हम इमाम उसे मानते हैं जो पैगंबर की यादगार हो। ए पैगंबर दी याद तेरे ज़हन च ना, ज़हन च ना। ओ माई नबी दी दुश्मन सी ना, बोलो दुश्मन सी। हाँ तो नबी फिर किमें मनवाई? हजरात ये पैगंबर की सीरत है। पैगंबर की सीरत ये है कि अगर कोई औरत नबी के सामने दुश्मन बन के आई, मोहम्मद ने इज्जत से घर पहुंचाई। क्या बात है भाई, मौला थानू जज़ाए खैर अता फरमाए। ओ यार मेरे पैगंबर दी सीरत दा कुर है, एवे मोहम्मद दी यत दी तहारत कि एक औरत दुश्मन बन के भी सामने आवे। और दुश्मन बन के सामने आई, मेरे नबी ने इज्जत नाल घर पहुंचाई। असा बूटी पी के अली नू पिला फसल नहीं बनिया। अली तो अलावा बंदा दस जिदे सामने कोई दुश्मन बन के आई होवे ते उस इज्जत नाल घर पहुंचाई। सदके जावा, सदके जावा जी, आबाद रहो सिर्फ मेरा अली। सदके जावा जी, क्या बात, राजी रहना। सुभान मेरे मोहतरम सामईन, इदा मतलब है सीरत नबी नू इधर रख के सामने शीशा रख, सीरत नबी रख के ना उदे सामने शीशा रख, तेनू विचों बसीरत अली नजर आए। हाय हाय सीरत नबी नू सामने रख, उदे विचों ध्यान नाल देखना, ओ ही बसीरत अली होवेगी। इसदा मतलब है अमानतें उसके पास रखो जो अमानतों के अहल है। इसदा मतलब है असा अमानतां उत्थे रखनियां ने जिहड़ा साडी नजर च अहल है। अल्लाह अमानतां उत्थे रखदा जिहड़ा अल्लाह दी नजर च अहल है। लो जी हुण फिर जप्पा साहब भी आ गया, हुण तफसील दा टाइम नहीं मुक्के, मैं जिहड़ियां निशानियां लाइयां सन विच यार जिंदा सोबत बाकी। तुहानू पता है एक रात नबी ने अपने बिस्तर ते हजरत अली नू लिटाया है ना। सिर्फ नबी दी जान नहीं सी बचानी, जान बचानी होंदी तो और भी कई तरीके। मसलन आंदे ने नबी पाक गलियां चो गुजरे, मुखबिर गलियां च मौजूद सन, दुश्मन भी मौजूद सन। वन वे तो नहीं सी ना, हर पासों राह आउंदे सन मक्के दियां गलियां। नबी पाक मुश्त भर खाक उठाई, पूरी दुनिया दियां तारीखां च पढ़े, मुश्त भर खाक उठाई और दुश्मनों के तरफ फेंकी। नबी विचों गुजर गया, किसी को दिसे ही नहीं। एदा मतलब है नबी किसी को नजर नहीं आए। एक मुश्त उठाई सी ते सुट्टी ते बंदे जांदियां नहीं दिसे, एक होर सुट जांदे ते कोई भी ना सौंदा, जो बंदा ही अन्ने हो जाने सन ते हमला काहदे ते करना।
क्या बात है। मैं ना हमला करना सी ना नबी दी चारपाई ते जो गुजर गए ने बिचों दी मुश्त भर खाक उठाई और फेंकी। अल्लाह ने बंदे ही अन्ने कर एक मुठ भर के होर सुट दे ते बंदियां नूं दिसदा ही कुछ ना ते बिस्तर ते कोई सौंदा या ना सौंदा जो नजर आउंदा ते हमला कर देना। ਇਹਦਾ मतलब बंदे अन्ने अल्लाह ने नहीं कीते। बंदे जो अल्लाह अन्ने करदा ते अली नूं सवान दी लोड़ की। मेरे सामने कुरान है, सिर्फ नबी की सूरत बचाना मकसद नहीं था, सीरत बचाना। क्या बात है। क्योंकि दो गल्लां सन, एक ते अमानता सन सरकारे दो आलम कोल पूरे मक्के दियां। अमानतें वहां रखो जो अमानतों के, ਇਹਦਾ मतलब पूरे मक्के दियां काफरां दी नजर च भी जे कोई अहल सी। क्या बात है। जो पैगंबर इस्लाम सड़ना, इसका मतलब है जो पूरे मक्के के काफिरों की नजर में अहल हो उसे मुस्तफा कहते हैं, और जो मोहम्मद की नजर में अहल हो उसे मुर्तज़ा। सदके जावा लो जनाब, इन्ना स्वाद इस गल का सारे जहान च मौलवियां दा छड़िया भी सारे मक्के दी अमानतां नबी दे घर सन, सारे मक्के दी अमानतां नबी दे घर सन, ते नबी गरीब बड़े सन, ते नबी दा इको कुर्ता सी, ते नबी दी इको जुत्ती सी, तो नबी पाक यतीम सन। वो चाहे तो यतीमों को पैगंबर कर दे। अल्लाह दे बंदे माड़े बंदे ते बंदे साइकिल नहीं रखते। क्या बात है। मेरी पंजाबी तो समझ आ रही है ना जनाब। मैं बयाना बंदे जुमा पढ़ना हो तो बंदा आंदा की करना, आंदा यार साइकिल खिलारना सी जुमा पढ़ना ही, आंदा खिलार जा, आंदा ताला कोई नहीं, आंदा ताला कोई तो बाहर खिलार जा, आंदा शाबाश इधर जा मंडे उथे मैं नेकी कमांदा कमांदा साइकिल चुका ना किथे रखा किथे रखा किथे रखा। ਇਹਦਾ मतलब है फिर उस साइकिल भी आवारा नहीं छड़ता, किसी अहल के हवाले करने वास्ते कई थां वेंदा। फिर एक बंदा आंदा यार मैं इत्थे सामने मेरा खोखा इधर खिला चढ़, मैं जो इत्थे ही हां, मैं जो इत्थे, मैं जो इत्थे ही हां। ਇਹਦਾ मतलब है अमानत ओदे कोल रखी दी है जेड़ा उत्थे ही होवे, अमानत ओदे कोल रखी दी है जेड़ा उत्थे ही होवे ते मौके ते मौजूद होवे। आ कुरान ही असा दीन ही ओदे कोल रखिया जेड़ा इत्थे भी मौजूद। हाय हाय, असा आवारा नहीं छड्या अपने दीन, वारिस मौजूद है ते इत्थे भी मौजूद है, हाजिर भी है और नाजिर भी है। ओए बंदे साइकिल आवारा नहीं छड्डदे। चलो इंज करो जी, तुसा जाना होवे किसी शहर च, सरगोदे च, चंग च, खानेवाल च, तुसी उतरे उथे अगे जाना पिंड च, ते पिंड दा राह बहुत भैड़ा है, डकैतियां हुंदियां। तुसी किसी चाल खोखे वाले बंदे नूं आखो रुपया मेरा लख है तो इतने खोखे च रख छड़, मैं सवेरे लै जा। वो आंदा मैं नहीं रखना। की हो सके मैं तो रात को पतीली भी घर लै जाना। अभी तो छड्डदा ही कोई बंदा। ओनू आख तू अमीन है, वो आखेगा ठीक है, तू शरीफ है, वो आखेगा ठीक है, तू आ तू है चंगा बंदा है, वो आंदा सारा कुछ ठीक है, मैं इन्ने जोगा नहीं। तुसा गौर नहीं फरमाया। ओ शरीफ भी मैं है वहां, भला मनस भी है वहां, बेईमानी भी मैं नहीं करता। उंज मैं ये जोगे वाली गल देन चाह रही, मैं इन्ने जोगा नहीं। ओ मुस्तफा नू गरीब आखन वाले हो और कमजोर आखन वाले हो, मैं गर्दन कटा दांगा तेरे चौके च। जे कोई अमानत रखन आया होवे ते मुहम्मद आख्या होवे, मैं इन्ने जोगा नहीं है। सदके जाऊं जी, क्या बात है। मेरे सामने लैन लाड बंदे तशरीफ फरमान। निरी गल कि बोला निरी गल अमानतदारी दी नहीं, ओए निरी गल अमीन होने दी नहीं, निरी गल शरीफ होने दी नहीं। किसी की अमानत रख हो सकता है जरा हिफाजत भी कर सकता हो। किसी ने पैगंबर रखे इतने तुसा बैंक वेखे ने अपनी अखा नाल, बंदे घर पैसे क्यों नहीं रखते? घर महफूज नहीं तो बैंक च महफूज ने। फिर बैंक च एक दरवाजा इंज नूं खुलता है, एक इंज नूं खुलता। और यार लोहे के दरवाजे इंज फसे होंगे, एक अंज वाला दरवाजा, एक कंज वाला दरवाजा, अंदर दरवाजा, फिर अंदर सेफ एडी मोटी, त्रै चाबियां ने, एक मैनेजर को, एक कैशियर को, अंदर लाकर मौजूद ने, ते बाहर गनमैन भी मौजूद है। तो फिर डकैतियां हो जांदियां। बोलो बोलो बोलो, हो जांदियां ने। एडियां एडियां कंधां सन, पूरे मक्के दी अमानतां नबी दे घर सन। ये जिहड़ी डकैती नहीं हुई उस मुहाफिज दा नाम ते दसना पै। हाय हाय, और उस कार दा नाम दस जिहदी वजह तो रसूल दी किसे काद नहीं टपी। या प्यो है या पुत्र है, या अली है या अली इब्ने अबी तालिब।
सुभान अल्लाह, मौला तुहानू जज़ाए खैर दे। पैगंबर ने अपनियां जी काफिरां दी अमानतां पैगंबर ने हजरत अली दे हवाले कीतियां। ओदा एक स्वाद है, मेरे को ऐसी चीज कोई नहीं जिदी मैं मिसाल दें। सरकार लेटे ने रसूले खुदा दी जगह ते अमानतां किदियां काफिरां दियां। मेरे उस्ताद मुकरम मंडी रह के जी, मंडी बहाउद्दीन वाले किबला साबर हुसैन नकवी साहब, वो फरमाते हैं लोगों एक बात को कभी सोच के कब्र में जाओ, जो नबी काफिरों की अमानतें एक रात के लिए आवारा नहीं छोड़ता, वो दीन की सारी अमानतें आवारा छोड़ दो। हाय हाय, ओए दीन दी अमानतां रसूल किसे दे हवाले करके जाएंगे। और अल्लाह ने स्पेशल हजरत अली को लटाया, क्यों? नमूना नमूना। हजरत अली मुंह ते चादर लेके लेटे सन, सवेरे उन्हें बंदे नेजे नाल एक बंदे अंदर वड़ के चादर इंज लाई, दिन पे चढ़ता सी अजे ते रसूले खुदा ते नजर ना आए ते हजरत अली नजर आए। ले पहली गल हिजरत दी मेरे को सुन, असल वजह की? असल वजह है कि ये रोज प्रोग्राम बनाते थे कि नबी को कत्ल करके हम बाद में दीन की धज्जियां उड़ा देंगे। जब ये न रहेगा तो कुछ भी न रहेगा। पूरी रात अली को लिटा के सवेरे अली दा चेहरा नबी दे चेहरे की जगह बखा के अल्लाह ने काफिरों को बताया, जब वो न होगा ये होगा। हाय हाय, सदके जावा, जब वो न होगा ये होगा। और सुनो, अगर तुम मेरे मोहम्मद को कत्ल भी कर दो तो आपकी अमानत जाया नहीं। होए होए, कत्ल के बाद भी अमानत अमानत रहेगी। और हजरत रसूल खुदा ने फरमाया, या अली आज की शब मेरे बिस्तर पर लेट जाओ और परसों लोगों की अमानतें वापस करके मदीने आ जाना। परसों लोगों की अमानतें वापस करके मदीने आ जाना। मालिक अश्तर ने सफीन च पूछा सी, या अली कदी सुते भी हो? फरमाया एक रात सुता। केड़ी? फरमाया लैलतुल हिजरा। कहने लगे मौला अव्वल तो तुसी कदी सुते नहीं, ते जे सुते हो तो एडी खतरनाक रात सौ गए। फरमाया क्यों नींद ना आती? कहने लगा जब कहा गया हो कि आज हमला होगा तो नींद का आना मुमकिन ही नहीं। अली फरमाते कोई भी और होता तो एक लम्हा न सो सकता। क्यों? फरमाया जिस यकीन की मंजिल पे अली है कोई है। क्या बात है, ओ केड़ी यकीन? फरमाया मालिक तूने सुना नहीं, मुझे नबी ने कहा था कि आज हमलावर आएंगे, आज मेरे बिस्तर पे खतरा है। अली आज लेट जा और परसों लोगों की अमानतें वापस करके मदीने आ जाना। फरमाते ने मुझे यकीन था कुछ होता रहे, मैंने परसों मदीने जाना। हाय हाय, कुछ हो जाए। सिद्दीक ने कहा है कि परसों मदीने आ जाना। सादिक ने कहा है कि परसों मदीने आ जाना। सवेरे उठ के पूरी रात सौ के इस अहल ने काफिरां दी अमानतां बचाईयां, सवेरे उठ के अल्लाह दी अमानत बचाई। क्या बात है, हाय हाय, सौ के काफिरां दी अमानतां बचाई, उठ के अल्लाह दी अमानत बचाई। ओ केड़ी? सवेरे उठ के किबला इन्हां काफिरां एक बकवास करनी सी जेड़ी अली नहीं होण दित्ती। ओ सुनो, ओ की? ओ सीरत दी गल। रात नूं लेट के सूरत बचाई ते सवेरे सीरत। पता क्यों? सवेरे उठ के इन्हां ही कुत्तियां आखना सी सानू हुण पैसे चाहिए सन तो कित्थे गए? तुसां गौर नहीं फरमाया? बड़ा बड़ा इल्जाम है किसी बंदे ते भी असां अमानत रखी सी ते सवेरे इन्हां ही आके आखना सी ओ ते रात दा नौज़ बिल्ला कत्ल हो गया ते साडे ते पैसे भी गए, साडे पैसे गए। ये सवेरे सीरत ते हमला होना सी भाई। रात नूं सूरत ते हमला ते दिने सीरत ते हमला। रात नूं सौ के सूरत ते हमला बचाए ते सवेरे उठदे सार मेरे मौला ने ऐलान किया, ऐ तेरी इज्जत तो सदके। ऐवें नहीं अल्लाह आख्या अमानतें उनके सुपुर्द करो जो अमानतों के अहल हैं। रसूल खुदा की जगह पे खलो के हजरत अली दा फरमान सुनो तो मैनू इजाजत दे। फरमाते ने हजरत अहले मक्का गौर से सुन लो,
जिसने मोहम्मद से जो लेना है अली से ले जा। जिसने रसूल से जो लेने, टूमा की गल नहीं की, पैसों की गल नहीं की, जो नबी से लेना चाहते हो वो मुझसे ले जाओ। जो नबी से पैसे लेना चाहता है मुझसे पैसे ले जाए। जो नबी से जेवर चाहता है मुझसे जेवर ले जाए। जो नबी से इल्म चाहता है मुझसे इल्म ले जाए। जो नबी से हदायत चाहता है वो मुझसे हदायत ले जाए। अमानता थोड़ियां सन तो लोग बोलते आ गए, रश पै गया। हजरत अली ने फरमाओ इनियां ते अमानता ही नहीं। अज जिन्ने बंदे इकट्ठे हो गए वो आखणगे जी असी गवाह लैके आए। हजरत अली ने फरमाया गवाह उदों लियाई देने जो मंगे जा। जो मैं मंगता ही नहीं तो लिया क्यों? चलो गवाह सारे विचों निकलो, गवाह सारे कढ़ दिते, थोड़े जे बंदे रह गए। अगों उन्होंने पता सी कि अमानत रखियां सन पैगंबर को। ये जेडे अली ने इन्हों की पता है, इन्हों की पता भी किन्नी है। जिदा 1000 है वो आखे 2000 है, जिदा 5000 है वो आखे 10,000 है। जिन्हों की कुड़ी दी 2 वालियां सन उन्हें आखे साडी कुड़ी का पूरा सैट सी। तो बंदे यूं यूं करना पे, बकवास करना। हजरत अली खलो के सुनते रहे, क्योंकि सारे मक्के दियां टूंबां नबी दे घर सन। जेवर मेरा मुराद ए नबी दे घर जेवर लोगों के पैसे वो फिर लगे आखिर साडा इन्ना साडा इन्ना साडा इन्ना ते विच की गल सी विच भी उन्होंने तो पता सी ना साडे किन्ने ने। इन्हों की पता है, इन्हों की पता है। कुरान खोल लवा एडा सोहना जुमला। ये जेड़ा अली दे मुतलक समझे ना इन्हों की पता है, वो ही अबू जहल होता है। वाह वाह फर्क जा। इन्हें सारे जहला सोचा इन्हों की पता है। मेरे मौला मुस्कुरांदे रहे, कहने लगे वैसे ना इंज करो भी जिन्नियां जिन्नियां है सन उन्नियां उन्नियां दसो तो जान छड्डो। क्यों इंज कर जी इन्नियां ही ने जी इन्नियां। तुहानू पता झूठा बंदा झूठी बीबी होवे ना जी वो बार बार आती है चलो फिर मैं झूठी हाँ ना, आ तो झूठी सही मरे तू अगे झूठी है वो तो फिर मैं झूठी सही, तू सीधी सीधी झूठी है। वो सारे झूठे ते अगू आखण लगे जी असीं कोई झूठ बोलने साडा इन्ना साडा इन्ना साडा इन्ना। जप्पा साहब ये मेरा जुमला है वो ध्यान ना सुनना, ये सारी मजलिस इन्हां मक्के दे मुशरिकां दा दाल लग जाना सी जे कोई नबी दी मर्जी नबी दी मंजी ते अपनी मर्जी नाल आया हुंदा। क्या बात है, अगर कोई नबी दी जगह ते अपनी मर्जी नाल आया हुंदा ना इन्हां दा दाल लग जाना सी। ओ दाल तां नहीं लगा कि मोहम्मद भी अमानत उसी के सुपुर्द कर गया था क्यों अमानत के अहल था। मेरे मौला फरमाते ने झूठ ना बोलो सच बोलो। तेरे किने पैसे तेरे किने पैसे तेरे जो झूठ बोले न टका के है तेरी इज्जत तो सारे जहान वार देवा। अली फरमाते हैं आप मुझे तो मजबूर कर रहे हो तो बताऊं मैं कौन हूं। अल्लाह कहते हैं अमानत अहल के सुपुर्द करो। मोहम्मद ना अहल के सुपुर्द करके नहीं गए। अब न तुम बोलोगे न मैं बोलूंगा, अली अमानतों को हुक्म करेगा। अमानतें बोल के बताएंगी कि हम कितनी हैं और किसकी हैं। मेरे सदका ये पैगंबर दीन या अली दे हवाले करता या अली दे पाक बेटियां दे हवाले करता। अमानतदार दा काम है अमानत की हिफाजत करे। खुदा दी कसम अली दे पुत्रा इस दीन दी इंज अमानतदारी की भैणा भी रुल गई, भी रुल गई।